ये भी हमने देख लिया इम्यूनो, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल अमीनो एसिड्स पे थे हम, उसमें भी एलिफेटिक अमीनो एसिड इज व्हाट, जिसमें कि ओपन कार्बन चेन होती है, उसका अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने, मुझे जितना याद है कि हमने, एक मिनट स्क्रॉल, हाँ, कि हमने सिंपल अमीनो एसिड को कवर कर लिया था, यस, ग्लाइसिन और एलनिन को हमने कवर कर लिया था, राइट। चलो आगे, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको हमें ब्रीफली देखना है, एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीनो एसिड को, ठीक है। एलिफेटिक का मीनिंग क्या होता है ये भी देख लिया था, मुझे याद आ रहा है। हाइड्रोफोबिसिटी का भी हमने देख लिया था, राइट। हाइड्रोफोबिसिटी मैंने आपको कहा था कि क्या निमोनिक्स कहा था मैंने हाइड्रोफोबिसिटी के लिए, गवली है ना, गवली है ना, गवली निमोनिक्स कहा था, कि उस बेसिस पे आपको याद रह जाएगा। ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन, ठीक, यहाँ तक हो गया। ये स्ट्रक्चर आपको एक बार देख लेना, यू शुड गॉन थ्रू दिस स्ट्रक्चर। बेसिकली आपको आर दैट इज अ साइड चेन जो होती है उस पे ध्यान देना है, साइड चेन। जैसे कि इसमें साइड चेन H है, इसमें साइड चेन क्या है, CH3 है, इस पे आपको ध्यान देना है। आज हम क्वेश्चंस भी करेंगे, समहाउ 7 क्वेश्चंस लेके आई हूं मैं, पर उतने तो नहीं होंगे, हार्डली 4 क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे, ठीक है। तो देखना आप कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको कोई लर्न नहीं करना है कोई भी क्या कहते हैं इसको स्ट्रक्चर, पर आपको याद जरूर रखना है। याद मीन्स साइड चेन किसमें क्या लगती है, दैट यू शुड नो, ठीक है। अब व्हाट इज ग्लाइसिन, ये भी हमने देख लिया था, यस देख लिया था ना। कायरल कार्बन की बात की थी, यस और नो, कहाँ तक गए थे हम somehow confused। यस ग्लाइसिन कंप्लीट हो गया था बच्चों, बताओ जरा कोई एक। हाँ पूनम, ग्लाइसिन कंप्लीट हो गया था, हाँ हम पढ़ रहे थे, है ना। प्रोटीन जिलेटिन, हाँ ठीक है गिरीश, नहीं हुआ था ना। ग्लाइसिन ये वर्ड आता है, ये मुझे याद है कि ये लाइन मैंने पढ़ी थी आपके लिए। स्वीट टेस्ट का होता है, एज इट इज स्वीट इन टेस्ट, तो ग्लूकोज से नाम आ गया ग्लाइसिन, ठीक है। हाँ, इसके बेसिस पे उसका नाम पड़ा है ग्लाइसिन। हाँ, प्रोटीन जिलेटिन से इसको आइसोलेट किया है, दैट यू शुड नो। और ये फर्स्ट अमीनो एसिड है दैट इज आइसोलेट, दैट इज आइडेंटिफाइड। ये सबसे पहला अमीनो एसिड है जो आइडेंटिफाई किया गया था। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते, ठीक है। वाई ग्लाइसिन इज कॉल्ड एज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, क्यों ग्लाइसिन को हम सिंपलेस्ट कहते हैं, बिकॉज ये नॉन पोलर है। अभी तो मैंने कहा इसको हाइड्रोफोबिसिटी में, हाँ हाइड्रोफोबिसिटी में क्या है ये, है ना, हाइड्रोफोबिसिटी का अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था। इट इज ए नॉन पोलर, नॉन पोलर अमीनो एसिड मीन्स हाइड्रोफोबिसिटी में बहुत बहुत लेस उसकी हाइड्रोफोबिसिटी है, इट डजंट मीन कि वो हाइड्रोफिलिक है, वो हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है, अमीनो एसिड है, सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट है। 20 नेचुरल, सिंपलेस्ट ऑफ 20 नेचुरल अमीनो एसिड। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपने नेचर में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, यस कितने अमीनो एसिड्स है नेचर में, जो कि इस कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 20, कितने होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। वी हैव 20 अमीनो एसिड्स, बट अभी के रिसेंट डिस्कवरी में हम 22 पढ़ते हैं, क्यों, अब 2 अमीनो एसिड्स और ज्यादा क्या हो गए, आइसोलेट हो गए। एक का नाम है सेलेनोसिस्टीन और एक का नाम है पायरोलाइसिन, यस हाँ पायरोलाइसिन। ये 2 अमीनो एसिड अलग से डिस्कवर हुए हैं, बट ये दोनों अमीनो एसिड जब प्रोटीन का हम ट्रांसलेशन करते हैं, यू नो ना व्हाट इज ट्रांसलेशन, इसमें टेक पार्ट नहीं लेते, नॉट टेक पार्ट। तो ये प्रोटीन बनाने में जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है उसमें टेक पार्ट नहीं लेते, ये इसका अलग कोई अलग फंक्शन होता है। इसमें ट्रांसलेशन में ये टेक पार्ट ही नहीं लेते, इसलिए हम इन जनरल 20 अमीनो एसिड्स की बात करते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन भी एक टाइप के अमीनो एसिड है, रिसेंटली डिस्कवर, नॉट रिसेंटली आई एम सेइंग, इट जस्ट 2 to 3 years बैक, ठीक है, अब तक डिस्कवर जितने हुए, ठीक, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट फ्रॉम आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड की जितनी भी हमें पता है,
ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, जितने भी 20 अमीनो एसिड्स है आपको पता होंगे, अभी हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। जैसे कि ये वाली डायग्राम सी, ये इतने जो हमने पढ़ लिए थे, these are 20. हाँ, तो आउट ऑफ दिस ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट वन, दिस ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट वन, ठीक। why we call it as simplest, that is the question, because उसके साइड चेन में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, because there is a second hydrogen atom at alpha carbon, and because of that glycine is not optically active, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, बिकॉज यहाँ पे वो कायरल कार्बन ही नहीं बनाता। अगर कायरल कार्बन ही नहीं है ये, यू नो ना व्हाट इज कायरल कार्बन, ये जो अल्फा कार्बन है, इस पे अगर 4 फंक्शनल ग्रुप अलग अलग रहेंगे तो वो कायरल होगा, बट यहाँ पे ग्लाइसिन के केस में वो कायरल नहीं होता, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। इट्स क्वाइट सिंपलेस्ट वन। सिंस ग्लाइसिन हैज सच अ स्मॉल साइड चेन, it can fit, see this is important, it can fit into many places where no other amino acid can, मीन्स ये इतना स्मॉल है, स्मॉल साइड चेन है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो वो कभी भी कोई भी प्रोटीन जब बन रहा होता है उसमें इनर उस प्रोटीन में कहीं भी वो क्या हो सकता है, इट कैन फिट इनटू मेनी प्लेसेस, अलग बहुत सारे प्लेस पे वो फिट हो सकता है, जहाँ पे कि कोई अमीनो एसिड दूसरा फिट नहीं होगा, बिकॉज कोई भी अमीनो एसिड की साइड चेन इतनी छोटी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ एलेनिन की बात करते हैं, एलेनिन की बात करते हैं। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट वन, और ग्लाइसिन को अगर हम स्किप कर दें तो उसके बाद किसका नंबर आएगा, एलानिन का। इट इज द सिंपलेस्ट अल्फा अमीनो एसिड आफ्टर, सी द वर्ड इज आफ्टर ग्लाइसिन, यानी ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट है, उसके बाद एलानिन का नंबर आता है। बट एलानिन इज ए ऑप्टिकली एक्टिव अमीनो एसिड की कैटेगरी में, ओनली ग्लाइसिन इज सच अमीनो एसिड जो कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, बिकॉज उसके पास कायरल कार्बन नहीं है, वो म्यूटा रोटेशन नहीं दिखा सकता, ऑप्टिकल एक्टिविटी उसकी नहीं है, ठीक है। एलानिन एक एलिफेटिक अमीनो एसिड है, एलिफेटिक का मतलब होता है ओपन चेन, बिकॉज साइड चेन कनेक्टेड टू द अल्फा कार्बन एटम इज द मिथिल ग्रुप, यू नो कल ही हो गया था ये CH3C, एक मिनट, COOH NH2 और CH3, यहाँ पे साइड चेन में आपको R इज डिनोटेड बाय साइड चेन डिनोटेड बाय R, तो R क्या है यहाँ पे, CH3 है, ठीक है। तो एलानिन में मिथिल ग्रुप लगता है, जिसकी वजह से ये जो कार्बन है वो कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, जिसकी चारों पोजीशंस पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, तो इट्स ऑप्टिकली एक्टिव। द मिथिल साइड चेन ऑफ एलानिन इज अ नॉन रिएक्टिव वर्ड, देखो, बट ये मिथिल जो साइड चेन होती है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती, इट्स अ नॉन रिएक्टिव। एंड amino alanine is an amino acid that is used to make protein. It is therefore hardly even directly involved in protein functions. Means देखो, ये बहुत ज्यादा नॉन रिएक्टिव है, ठीक है, नॉन रिएक्टिव है, इसलिए मैक्सिममली प्रोटीन इज व्हाट, प्रोटीन जिसके पास क्या है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है। प्रोटीन ऐसा है जिसके पास जो कि एम्फोटेरिक है, आउट ऑफ दैट मिथिल ग्रुप कंटेनिंग जो एलानिन है वो काफी नॉन रिएक्टिव होने की वजह से दैट एलानिन इज द अमीनो एसिड दैट इज यूज्ड टू मेक प्रोटीन, वो कि इन जनरल प्रोटीन बनाने में मैक्सिममली टेक पार्ट ले लेता है। इट इज हार्डली इवन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोटीन फंक्शन, बट कभी भी कोई प्रोटीन किसी के साथ अगर फंक्शनैलिटी दिखा रहा है, कोई रिएक्शन कर रहा है, तो ये इसमें कोई भी बीच में यानी वी कैन से नॉन रिएक्टिव होने की वजह से उस प्रोटीन में अगर वो ज्यादा अमाउंट में भी रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मीन्स वो नॉन रिएक्टिव है। तो अगर किसी प्रोटीन में एलानिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा भी हो जाता है तो भी इट इज देयरफॉर हार्डली इवन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोटीन फंक्शंस, वो प्रोटीन के फंक्शनैलिटी को कहीं पे भी सफर नहीं करता है, प्रोटीन के फंक्शनैलिटी को वो एज इट इज मेंटेन रखता है, इसके लिए जिसकी वजह से एलानिन कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा भी हो जाता है तो भी चल जाता है, ठीक है। इट इज नॉन रिएक्टिव, दीज आर द इंपॉर्टेंट वन।
अब देखो इसके बाद हम चलते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड में। अब देखो अब तक जितना हमने पढ़ा है इसमें से आपको क्या उठाना है। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट वन, प्रोटीन जेलेटिन से डिस्कवर हुआ है, सबसे ज्यादा क्या है, सिंपलेस्ट है। कंप्लीट 20 अमीनो एसिड में से ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो कि क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो है ग्लाइसिन। एलेनिन की बात करें तो एलेनिन का जो मिथिल ग्रुप है वो नॉन रिएक्टिव होता है। मिथिल ग्रुप नॉन रिएक्टिव होने की वजह से वो प्रोटीन में जनरली यूज्ड टू मेक अ प्रोटीन, बट अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से, अगर हम ये सोचे कि हाँ एलेनिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से प्रोटीन की फंक्शनलिटी कहीं ना कहीं सप्रेस या डिप्रेस हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिकॉज उसमें मिथिल ग्रुप जो होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है। इतनी ही चीजें याद रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक, हाँ मैं तो आपको बहुत ज्यादा थ्योरी में बता रही हूँ, अगर आप इसको गिस्ट फॉर्म में आप उसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, सो दैट कि आपको लगेगा अरे इतना जो पढ़ा है उसमें से गिस्ट तो इतना ही उठाना है, बट जब मुझे इतनी सारी थ्योरी पढ़ानी तो मुझे आगे पीछे का सब कुछ आपको बताना होगा, ठीक है, अदरवाइज लिंक सेट नहीं होती। बट आपको पता होना चाहिए कि इस स्लाइड से आपको और कितना गिस्ट निकालना है, दैट यू शुड नो, ठीक है। ब्रांच चेन अमीनो एसिड, और इतना जो भी मटेरियल लेके आ रही हूँ मैं, कि काफी बुक्स से सॉर्ट आउट किया हुआ है, फालतू में इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर देखना हो तो दैट इज योर चॉइस, ठीक है। ब्रांच चेन अमीनो एसिड, अब हम ब्रांच चेन अमीनो एसिड पे चलते हैं। अब तक तो हमने सिंपलेस्ट अमीनो एसिड की बात की कि एक अमीन ग्रुप है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और छोटी मोटी आर चेन है CH3, एलानिन में CH3। अब जब हम आगे चलेंगे और अमीनो एसिड की जब स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ मिथिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड थोड़ी ना होते हैं, उसमें तो और बड़ी बड़ी चेन हो सकती है कार्बन की, सी, दीज आर द ब्रांच चेन अमीनो एसिड, सी। यहाँ पे कार्बन का नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऐड होते जा रहा है, मींस दीज आर नॉट दैट मच सिंपलेस्ट। ये हम एक स्टेप आगे आ गए अमीनो एसिड में, सिंपलेस्ट पढ़ लिया, अब उससे थोड़े एडवांस, ठीक है, जिसमें कि एक अमीनो एसिड की समहाउ लॉन्ग चेन है, समहाउ लॉन्ग चेन है, एक सिंगल कार्बन कंटेनिंग चेन नहीं है। तो एवरी अमीनो एसिड हैज वेरियस प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन इट्स शेप। The branch chain structure of these three altered the way they are digested, absorbed and used by the body. Means जैसे जैसे कार्बन की चेन वैरी होती जाएगी, वैसे वैसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन, ये सभी प्रोसेसेस क्या होगी, हर किसी अमीनो एसिड की वैरी होगी। बिकॉज आपको पता है कि अगर आपके कोई भी चीज एब्जॉर्ब करनी है सेल्स के अंदर, अगर उसको एब्जॉर्ब होना है, आपको ये भी पता है कि लाइसोजाइम्स इज व्हाट कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम अगर हम बनाते हैं तो राइबोसोम में क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन, यानी प्रोटीन हर जगह आ रहा है, सेल के अंदर हर जगह प्रोटीन आ रहा है। तो जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हमारे बॉडी में बनता है, वो इजीली सेल के अंदर जाना चाहिए, डाइजेस्ट होना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए, यूटिलाइज होना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू आपके अलग अलग चेन पे, किसकी चेन कैसी है उस बेसिस पे। दैट्स व्हाट अकाउंट्स फॉर द स्पेशियल प्रॉपर्टी। हर किसी की अपनी अपनी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, इतना आपको डिटेल में नहीं है, जिस बेसिस पे आपको स्पेशलिटी बतानी है मुझे, आई एम गोइंग टू डील दैट ओनली, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना है कि ब्रांच चेन अमीनो एसिड है, उसमें कार्बन की छोटी चेन नहीं रहेगी, यहाँ पे समहाउ आपको समहाउ लॉन्ग CH3 ठीक है। वैलीन CH3 क्या है, वैलीन। यहाँ पे CH3 ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन का यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा क्या हो गया, वेरी हो गया है, बाकी कुछ वेरी नहीं हुआ है, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे CH मिल रहा है, यहाँ पे, और यहाँ पे आपको CH2 मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे CH3 मिल रहा है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे CH3 मिल रहा है। CH3 तो दो यहाँ पे भी है, CH3 दो यहाँ पे भी है, ठीक है। थोड़ा स्ट्रक्चर में इनके वेरिएशन है, स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस है, दैट्स इट। दिस इज अ ल्यूसीन एंड दिस इज अ आइसोल्यूसीन। तो ये सब ब्रांच चेन अमीनो एसिड, इसके स्ट्रक्चर जो ग्रीन कलर से लिखा है ना,
उसको समहाउ याद रखने की कोशिश करो। फिर भी आपको लाइसिन ल्यूसिन में कंफ्यूज करने वाले कभी भी क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आएंगे। आपको ये आ सकता है कि ब्रांच चेन अमीनो एसिड कौन से है, यू जस्ट एनलिस्ट दैट ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, तो आपको वो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, वीली से याद रख सकते हो, पर इतने ज्यादा निमोनिक्स याद ना रखो। मेन चीजों के लिए निमोनिक्स को याद रखो, नहीं तो पता चला कि निमोनिक्स से याद रखने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है। ठीक है, अब मेन कैटेगरी पे देखो। अब तक हमने एलिफेटिक चेन का मतलब होता है कि ओपन चेन, कार्बन की ओपन चेन। ठीक है, सबसे पहले सिंपलेस्ट पढ़ लिया, ग्लाइसिन एलानिन को कवर कर दिया। सिंपलेस्ट के एक कदम आगे आ गए हमने देखा वैलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन में चेन जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, उसको ब्रांच चेन अमीनो एसिड कहते हैं। अब हम एक स्टेप और आगे आ रहे हैं। अब हम ऐसे अमीनो एसिड्स को पढ़ना चाहते हैं जिसमें कि OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। ऐसे अमीनो एसिड्स कौन से हैं? सेरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन। टायरोसिन इज एन एक्सेप्शनल वन, वेट फॉर दिस। सबसे पहले तो सेरीन और थ्रियोनिन। सी हियर, you will get OH group. See here, you will get OH group. And what about tyrosine? Tyrosine is what? Tyrosine consists of aromatic ring. See, this is an aromatic ring. यहाँ पे aromatic ring है, but with aromatic ring, it also consists of OH group. Means tyrosine ऐसा अमीनो एसिड है जिसको हम एरोमेटिक रिंग की कैटेगरी, एरोमेटिक अमीनो एसिड की कैटेगरी में ही रखेंगे। बट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि टायरोसिन इज सच अ अमीनो एसिड, एनलिस्ट नहीं, ऐसा का क्वेश्चन आ गया कि बी यू हैव 4 ऑप्शंस, सेरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन नहीं, टायरोसिन के बाद हम कोई दूसरा रख देते, ट्रिप्टोफैन नहीं, हम रख देते वैलिन। out of this just tell which one is not a hydroxyl group containing। तो बहुत सारे बच्चों को तो सिर्फ माइंड में इतना ही पता होता है, अरे वाइफ यानी ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनिल एलानिन। ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फेनिल एलानिन। अरे ये तो एरोमेटिक है, टायरोसिन तो OH ग्रुप कंटेनिंग हो ही नहीं सकता, वो बिकॉज वो एरोमेटिक अमीनो एसिड है। बट एक्सेप्शन इज हियर, इट इज एरोमेटिक अमीनो एसिड बट it contain OH group at their side chain. Keep in mind, I'm talking about side chain. This is a R. This is a R. This one is R. ठीक है, टायरोसिन का एग्जांपल थोड़ा सा याद रखना। स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट, नो नीड टू लर्न दिस। इसका 3 लेटर कोड लिखा है जो कि मैंने उस दिन ही समझा दिया, और इसका यहाँ पे सिंगल लेटर कोड लिखा है, वो भी मैंने उस दिन आपको समझा दिया है। ठीक है, अब सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। देखो हर किसी के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लो, इतना फास्ट नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान दो उसके स्ट्रक्चर पे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसमें OH ग्रुप है, याद रखना बच्चों। और सीरीन समहाउ उसमें कार्बन कंटेंट कम है, थ्रियोनिन में कार्बन कंटेंट थोड़े ज्यादा है, टायरोसिन की तो बात ही अलग है, उसमें तो एरोमेटिक रिंग। ठीक है, अगर कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर आ जाए और आपको उसमें से फाइंड आउट करना है कि विच वन इज द सीरीन, तो आपको इतना तो भी आना चाहिए, आपको सिर्फ साइड चेन पे फोकस करना है, सिर्फ साइड चेन देखनी है, याद रखनी है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग OH तो होगा, पर यहाँ पे CH2OH है और यहाँ पे CHOH CH3 है, इतना ही डिफरेंस है। और टायरोसिन को अलग से याद रखने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज इसमें एरोमेटिक रिंग है अलोंग विद OH। ठीक है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में थोड़ा ट्विस्ट आएगा, एक टॉरिन का है जो कि मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया है, दैट आई विल गिव यू दैट आई विल टेल यू एट अनदर टाइम, डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे पता है वो, पर वो इतना ज्यादा लिंक नहीं होता, फिर भी टॉरिन को छोड़ते नहीं है। मुझे अभी तक क्वेश्चन तो नहीं दिखा उसमें। ठीक है, देखते हैं। अब सल्फर कंटेनिंग, नाम से ही पता चलता है कि जिसमें सल्फर हो, और इसका तो सबसे अच्छा निमोनिक्स है हमारे सीएम सिस्टीन और मिथियोनिन। हमारे सीएम दैट इज सिस्टीन और मिथियोनिन। सिस्टीन, सी तो किसी का ही
सिंगल लेटर कोड नहीं, सिर्फ सिस्टीन का ही है। और M इज मिथियोनिन। ये दोनों ऐसे अमीनो एसिड्स है जिनके पास सल्फर कंटेनिंग ग्रुप होता है। कीप इन माइंड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, वेरी 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 एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट वन। दे आर मिथियोनिन, सिस्टीन, स्पेलिंग गलत, सिस्टीन, ठीक है, और सिस्टाइन। व्हाट इज दिस दैट वी विल सी। आपने कहा मैम सीएम को याद रखना, यहाँ पे सीएमसी आ गया, नो नीड टू एड दिस। मैं इसको बता दूंगी कि ये अपने आप ही याद हो जाएगा, डोंट वरी, ये इसी का ही वर्जन है, ठीक है। आउट ऑफ दिस मिथियोनिन इज द इसेंशियल वन, आउट ऑफ दिस मिथियोनिन इज द इसेंशियल वन, इसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। It serves as precursor for synthesis of cysteine and cysteine। समझ रहे हैं क्यों मिथियोनिन इसेंशियल कैटेगरी में इसलिए आ रहा है। आपको अगर याद होगा मिथियोनिन का मैंने एक निमोनिक्स दिया था, क्या निमोनिक्स दिया था इसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए? माय वेरी टैलेंटेड फ्रेंड, 10 बार इसलिए कहती हूँ कि आपको क्लास में ही वो याद हो जाए। वेरी टैलेंटेड फ्रेंड इज वेटिंग फॉर, तो ऐसे ही लिखते हैं, फॉर का इज वेटिंग फॉर काजोल, है ना, के और एल उठाना है काजोल से, पहले का और आखिरी का। एम से तो याद हो गया, एम इज व्हाट, मिथियोनिन, मिथियोनिन इज व्हाट, इज अ इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल मींस हमको उसको डाइट में लेना जरूरी है, वो हमारे डाइट में होना जरूरी है, ठीक है। बट सिस्टीन इज नॉट इसेंशियल, सी बोथ आर नॉट इसेंशियल, मींस सिस्टीन और सिस्टाइन ये दोनों भी इसेंशियल नहीं है, दीज आर नॉन इसेंशियल। बिकॉज आपको पता है ये छोड़ने के बाद, इसेंशियल के बाद एक सेमी इसेंशियल के लिए क्या होता है, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, एचआर डिपार्टमेंट मैंने कहा था, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। अब इन दोनों को छोड़ के जितने भी बच जाते हैं वो नॉन इसेंशियल है। और इनमें इस कैटेगरी में आपको कहीं पे भी आपको सिस्टीन और सी कंटेनिंग कुछ भी नहीं दिख रहा, तो जो सी कंटेनिंग है ही नहीं तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा नॉन इसेंशियल की कैटेगरी में। मींस हमारे बॉडी के अंदर सिस्टीन और सिस्टाइन इटसेल्फ बनता रहता है, हमें बाहर से उसके लिए कोई भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली किसी चीज की जरूरत नहीं। बट सिस्टीन बनेगा कब, कब बनेगा, जब मिथियोनिन रहेगा। मीन्स आपको कुछ समझ में आ रहा है कुछ बात, मिथियोनिन इज इसेंशियल। जब मिथियोनिन डाइट से नहीं लोगे तो सिस्टीन बॉडी के अंदर नहीं बनेगा। सिस्टीन के लिए हम डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है डाइट पे, क्योंकि सिस्टीन आपके बॉडी में बनता रहता है। कब बनेगा, जब मिथियोनिन आप खाओगे डाइट से, मिथियोनिन अंदर जाएगा। और मिथियोनिन इज सच अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो कि सिस्टीन और सिस्टाइन बनाने में आगे टेक पार्ट लेता है, ठीक है। बोथ आर नॉन इसेंशियल, इतना याद रखो, आगे और एक स्लाइड है उसमें कवर हो जाएगा। सिस्टीन और सिस्टाइन ये दोनों नॉन इसेंशियल है और मिथियोनिन इसेंशियल है, ठीक है। सिस्टीन एंड सिस्टाइन दीज आर इंटरकन्वर्टिबल, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी आपको कहीं ना कहीं लॉजिक लग रहा है मैम सीएम को ही सिर्फ याद रखने के लिए क्यों कह रही है, क्योंकि जो सी है ना ये सिस्टीन के साथ ही कहीं ना कहीं सिस्टाइन जुड़ा हुआ है, इसको अलग से याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो वैसे ही इंटरकन्वर्टिबल है। देखते हैं क्या है, क्या इंटरकन्वर्टिबल की बात कर रहे हैं ना, तो वी विल सी। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आर एन एक्सक्लूसिव डाइटरी सोर्स ऑफ सल्फर इन बॉडी। ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हमने एक्सक्लूसिवली डाइट से लेने चाहिए, डाइटरी सोर्स होना चाहिए हमारे बॉडी में, ठीक है। क्योंकि मिथियोनिन अगर नहीं जाएगा, इसेंशियल है, डाइट से नहीं लेंगे तो बाकी सिस्टीन और सिस्टाइन जो कि बॉडी के अंदर बनते हैं, पर जब तक मिथियोनिन नहीं आएगा वो नहीं बनेंगे, तो वो सभी के सभी लाइन से सभी के सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, अगर डाइट में आपने डाइट में अगर आपने मिथियोनिन का सोर्स नहीं लिया, ठीक है। ये कहा है उसने, और कुछ देखो, पहले तो स्ट्रक्चर जानते हैं, स्ट्रक्चर हर बार के लिए जरूरी है। दिस इज योर आर चेन, दिस इज अ साइड चेन, दिस वन इज द साइड चेन। मुझे बताना ये जो फॉर्म लिखा है अमीनो एसिड का, ये आयोनाइजेबल फॉर्म लिखा है कि नॉन आयोनाइजेबल फॉर्म लिखा है, आयोनाइजेबल है कि नॉन आयोनाइजेबल है, यानी किसी सॉल्वेंट में गया है कि ऐसे बाहर बाहर से बात कर रहे हो, यस आयोनाइजेबल है कि नॉन आयोनाइजेबल है,
अरे यार देख के ही बता सकते हो, क्या क्या अलग सा पूछ रही हूँ मैं। यस, दिस इज आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल। आयनाइजेबल ना, यानी अगर मैं ऐसा लिखूं तो भी चलता है। फॉर एग्जाम्पल CH3 ले लेती हूँ, या मैं ऐसा लिखूं NH3 प्लस CHCOO माइनस, तो भी चल जाना चाहिए, बिकॉज ये आयनाइजेबल फॉर्म है, ये सॉल्वेंट के अंदर जाने के बाद का फॉर्म है। ठीक है, इन जनरल हम ऐसे लिखते हैं, बट अगर हमें ऐसा भी मिल जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वही बात है, सिर्फ आयनाइजेबल कंडीशन में बताया। मिथियोनिन स्टार्ट अमीनो एसिड वेरी हाइड्रोफोबिक। स्टार्ट अमीनो एसिड्स वेरी हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक की कैटेगरी में आप उसको आपको एनलिस्ट करने तो लिख लेना, पर गवली से ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं, गवली छोड़ के बाकी इतने हाइड्रोफोबिसिटी पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे। ठीक है, मिथियोनिन क्यों नहीं दिखेंगे, इसका भी एक रीजन है, बिकॉज मिथियोनिन को हाइड्रोफोबिसिटी के बेसिस पे याद रखोगे कि सल्फर कंटेनिंग के बेसिस पे याद रखोगे। वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में चला गया तो उसके लिए क्वेश्चंस अलग फ्रेम होते हैं। जो बाकी गवली है उसके बेसिस पे हाइड्रोफोबिसिटी का कंसेप्ट बन जाता है, तो उस पे क्वेश्चन वैसे फ्रेम होते हैं। मिथियोनिन को स्टार्ट अमीनो एसिड क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं? देखो ये वाला कंसेप्ट जाता है आपके ट्रांसलेशन में। यू नो ना व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन मींस आरएनए से प्रोटीन बनना, इस प्रोसेस को ही तो कहते हैं ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए बनना, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। और डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। हमें पता है, मैंने सेल पढ़ा दिया है आपको, इतना तो भी इन जनरल इंफॉर्मेशन है, बाकी 12th क्लास में होगा। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन बनता है ना, प्रोटीन की खासियत है कि जब तक स्टार्ट कोडॉन नहीं आएगा, स्टार्ट करने वाला अमीनो एसिड नहीं आएगा, प्रोटीन के बाकी अमीनो एसिड लाइन में लगेंगे नहीं और प्रोटीन बनाएंगे नहीं। मींस ट्रांसलेशन भी अगर हो रहा है, यहाँ पे राइबोसोम आके बाइंड भी हो गया, तो सबसे पहला अमीनो एसिड जो रीड होगा, जो बनेगा, दैट विल बी फर्स्ट स्टार्टिंग अमीनो एसिड, एंड द स्टार्टिंग अमीनो एसिड सिर्फ नेचर ने एक ही बनाया है, दैट इज मिथियोनिन। दैट्स व्हाई मिथियोनिन को क्या कहा जाता है? स्टार्ट अमीनो एसिड। स्टार्ट अमीनो एसिड मींस प्रोटीन अगर यहाँ पे बन रहा है तो सबसे पहला जो अमीनो एसिड बनता होगा वो मिथियोनिन, उसके बाद बाकी। एक नेचर ने एक सिंबल बना के रखा है, नेचर ने एक आइडेंटिटी बना के रखी है कि हाँ मिथियोनिन से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट कोडॉन होगा, राइबोसोम को इसको रीड करना होगा और वहां से अमीनो एसिड बनाना होगा। नेचर का एक लॉ है, इसके पीछे भी ये रीजन है कि प्रोटीन जो बन रहा है, दैट प्रोटीन शुड बी इन अ प्रॉपर वे, एक उसका प्रॉपर स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। मिथियोनिन पे ही क्या होता है? फर्स्ट अमीनो एसिड होता है जो कि प्रोटीन बनाने में टेक पार्ट ले, फर्स्ट अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन बनाने में पहले नंबर पे होता है, दैट इज मिथियोनिन। इसके और एस्पेक्ट्स है वो बाद में देखेंगे, मिथियोनिन क्यों और ऑल दिस थिंग्स, ये यहाँ पे क्यों पढ़े, यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री पढ़ लेना पहले। ठीक है, वो फंडामेंटल में आएगा, ये क्यों और वो क्यों, सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है, मिथियोनिन इज अ अमीनो एसिड, दैट इज अ स्टार्ट अमीनो एसिड, सबसे पहले आने वाला अमीनो एसिड। ट्रांसलेशन अगर हो रहा है, कोई भी प्रोटीन बन रहा है, तो सबसे पहला अमीनो एसिड जो लगेगा वो मिथियोनिन रहेगा। अब देखते हैं सिस्टीन की बात करते हैं। सिस्टीन सी से डिनोट करते हैं, इट्स सल्फर इन फॉर्म ऑफ सल्फर हाइड्रोल, important in disulfide linkage is another important point। सल्फर हाइड्रोल क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे S है और यहाँ पे SH है, C यहाँ पे SH है, यहाँ पे SH है, सल्फर हाइड्रिल, सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फर हाइड्रिल। और अगर सल्फर हाइड्रिल ग्रुप है तो ही वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है। बताती हूँ व्हाट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड वेयर दैट बॉन्ड इज प्रेजेंट, डोंट। ठीक है, अब इट्स अ वीक एसिड, सल्फर हाइड्रिल, SH लग गया, एसिड, वीक एसिड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। वेट, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ स्ट्रक्चर मैंने रखा है यहाँ पे, आई गेस मैंने नहीं रखा, मैं बता। सिस्टीन ऐसा अमीनो एसिड है कि जो कि
डाइसल्फाइड बॉन्ड में टेक पार्ट लेता है, ये माइंड में फिक्स कर लो। डाइसल्फाइड बॉन्ड में जो टेक पार्ट लेता है वो होता है सिस्टीन, ओनली सिस्टीन, याद रखना। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ पे आएंगे, कहाँ पे आएंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड, डू यू नो वेयर डाइसल्फाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट? अगर मैं कोई प्रोटीन बनाऊं, तो प्रोटीन बनाओ तो अमीनो एसिड्स, ये अमीनो एसिड्स की चेन बनाती हूँ, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स, ठीक है, ऐसे अमीनो एसिड्स, ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये तो बॉन्ड हमें पता है, ये तो पेप्टाइड बॉन्ड है, हार्ड बॉन्ड है, इजीली टूटता नहीं है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। बट जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा, क्या हर बार क्या वो स्ट्रक्चर सीधा सीधा ही बनेगा क्या? नहीं ना, बहुत बार सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, आपने पढ़ा है बायोमोलिक्यूल, मुझे पता है, बेसिक आइडिया तो जरूर है। हम समटाइम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, मीन्स ऐसा कुछ, समटाइम ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, बीटा प्लेटेड शीट, समटाइम ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनता है, समटाइम्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है, ग्लोब्यूलर मींस टर्शियरी स्ट्रक्चर। लेस देन 1 मिनट है, बता दो। हाँ, स्टॉप कर दो क्या? ठीक है, समटाइम ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनता है, कितने स्टूडेंट्स? 1 मिनट, ये जो बीच में आ जाता है ना टाइमिंग, बड़ा दिक्कत कर, इसको मैं बताती हूँ, लेस देन 1 कर देते हैं इसको, वेट वेट, अब जब मैं रुक गई हूँ तो ये बंद नहीं होगा,